मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ पर इंडिया अलायंस के सभी साथी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज इंडिया अलायंस का एक भी मुख्यमंत्री नहीं होगा जिन्होंने अपने कार्यकाल में वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार पर इंक्वायरी नहीं की हो। हमेशा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाक्य जो है यहाँ पर बोलते रहते हैं। मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर देना चाहूंगा। 2011 में ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल में थी और कांग्रेस केंद्र सरकार में थी और ममता बनर्जी ने बंगाल में 1000 करोड़ के वक्फ घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी। दिल्ली में 2019 में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मेमोरेंडम दिया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के विधायक अमनातुल्लाह खान जो जेल भेजे गए। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान अखिलेश यादव जी की सरकार में मंत्री रहे आजम खान ने वक्फ का मंत्री होते हुए, सही है ना भाई, सही है, बाहर आपसे तो बात किया मैंने, आपको पता है, वक्फ के मंत्री होते हुए खुल्लम खुल्ला लूट मचाई, सत्ता के संरक्षण में जबरन जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित करके अपनी निजी जागीर बनाने की कोशिश की। आज 50 से ज्यादा मामले उन पर दर्ज है और आज जेल में वो सलाखों के पीछे है। आप समाप्त कांग्रेस ने भी उनका विरोध किया था। ऐसा ही एक और उदाहरण सामने आया है दिल्ली में, जब कांग्रेस सरकार ने रातों रात 123 कीमती और प्राइम लोकेशन पर स्थित संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया इलेक्शन के पहले। और तेलंगाना में भी ऐसा ही उदाहरण है कि जहां पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने यहां पर कहा सबसे पहला मैंने विरोध किया, लेकिन आज इसी तेलंगाना में सबसे ज्यादा लिटिगेशन है। 77,000 करोड़ से ज्यादा जमीन, 77,000 एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, लेकिन सिर्फ 22,000 एकड़ जमीन विवाद मुक्त है। बाकी 55,000 जमीन जो है विवाद उसके ऊपर है, क्योंकि उन जमीनों पर गवर्नमेंट सरकारी संपत्तियां हैं और गवर्नमेंट के वास्तु जो है वहां पर बने हैं। केरल में भी ऐसे ही उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष इसका घड़ी घड़ी विरोध कर रही है, ये विरोध जो है, ये विरोध सिर्फ अपने पाप छुपाने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि पूरे पाप अब उजाले में आ जाएंगे। उन्हें डर है कि वक्फ के नाम पर की गई लूट, अवैध कब्जे और राजनीतिक सौदेबाजी अब दस्तावेजों में दर्ज हो जाएगी और जनता की अदालत में उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए पूरे जोरों शोरों से जो है विरोध करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। सर समाप्त कीजिए महोदय, समाप्त। और भी बहुत यहाँ पर उदाहरण है सर। यहाँ पर कुछ लोगों का मैं भाषण सुन रहा था सर। यहाँ पर गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि ये लोग रिफॉर्म ला रहे हैं, बिल से समस्या बढ़ेगी। मैं कहता हूं यहाँ पर बिल से जरूर समस्या बढ़ेगी, लेकिन किसकी बढ़ेगी? जिन्होंने यहाँ पर लूट मचाया और भ्रष्टाचार किया, उनके लिए जो है यहाँ पर बिल से दिक्कतें जो है बढ़ने वाली है। यहाँ पर इन्होंने कुछ कहा कि अंग्रेजों के लिए मर्सी पिटीशन लिखा था। मैं यहाँ पर यूबीटी वालों से पूछना चाहूंगा कि बाजू में बैठ के जिन्होंने सावरकर जी को गाली देने का काम किया, उनके ऊपर प्रश्न पूछने का हिम्मत इन पे नहीं है। लेकिन ये भूल गए अफजल गुरु के लिए किसने पिटीशन दायर की थी, किसने जो है अफजल गुरु को। समाप्त कीजिए आप, प्लीज कंक्लूड। मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करने से पहले, ये जो बिल है 2011-12 में 25% मुसलमान गरीब रेखा से नीचे थे। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक कड़वा सच है, जो दशकों से चली आ रही उपेक्षा और तुष्टीकरण की नीतियों का परिणाम है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह बिल न तो किसी समुदाय के खिलाफ है, न ही किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। यह बिल पारदर्शिता लाने का वादा करता है।
ये वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त करने का संकल्प लेके आता है। धन्यवाद माननीय महोदय, और धन्यवाद। सबसे बढ़कर एक ही मिनट, एक लाइन में खत्म सबसे बढ़कर ये उन मुसलमानों को सशक्त बनाने का रास्ता खोलता है जिन्हें सालों तक कमजोर रखा गया। वक्फ की संपत्तियों जो मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए थी, लंबे समय से भ्रष्टाचार, कुप्रबंध और अतिक्रमण की भेंट चढ़ती रही। इस बिल के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इन संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, गरीबी से जूझ रहे मुस्लिम भाई बहनों के उत्थान के लिए। ये बिल मुसलमानों को मजबूत करने का औजार है, न कि उनका हक छीनने का कोई यहाँ पर धन्यवाद जी। हमारा विचार है। मैं एक शेर समाप्त करूंगा। देश की उन्नति के लिए नए वक्त के साथ चलना होगा। देश के उन्नति के लिए नए वक्त के साथ चलना होगा और मुसलमान भाइयों और बहनों की तरक्की के लिए नए वक्फ के साथ आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।